नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और नैन स्पीक्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरणी साहित्यिक समिति की जो नियमित काव्य गोष्ठी होती है, आज की काव्य गोष्ठी की कुछ झलकियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मैं क्यों कहूँ तुमसे, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं क्यों कहूँ तुमसे, मुझे तुमसे मोहब्बत है और बेतहाशा मोहब्बत है। मैं बंद आँखों से जीती हूँ तुम्हारे साथ को, बिन पकड़े थामती हूँ तुम्हारे हाथ को। मैं नहीं बताऊँगी तुम्हें, मैं नहीं बताऊँगी तुम्हें, तुम्हें मांगने को हाथ मेरे अचानक यूं ही बेसबब उठ जाते हैं और लब खामोश रहते हैं। पूरी कायनात ये जानती है, पर मैं तुमसे नहीं कहूँगी। नहीं बताऊँगी तुम्हें। जब रात सो जाती है तब मैं ताकती हूँ तुम्हारी तस्वीर सबसे छुपाकर। मेरे साथ जागता है खिड़की से झांकता आवारा चांद, ये झिलमिल सितारे, ये ठंडी हवा, ये सब मेरे एहसास को जीते हैं, पर मैं तुमसे नहीं कहूँगी। मेरी आंखों में झांकते हुए जब तुम मुझे अपने आगोश में भरते हो, तब मैं खुद को सबसे ज़्यादा महफूज पाती हूँ। वो पनाह मेरी कायनात बन जाती है, पर मैं तुमसे नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और बेतहाशा मोहब्बत है। क्यों कहूँ तुमसे? इतनी सी बात तुम्हें खुद समझ नहीं आती। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय आज इस गोष्ठी में एक लघु कथा लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन, मंच का वंदन और सभी साहित्य प्रेमियों का वंदन अभिनंदन। ये प्रस्तुत है मेरी कहानी हिस्से या बंटवारा। आज बरसों से साथ रह रहे अन्नू और मन्नू के घर पे दो हिस्से हो रहे हैं। रामानाथ पास ही खड़ा था। रामानाथ उसके पिता हैं। रामानाथ पास ही खड़ा था। उसके आगे चलचित्र की भांति पुराने दिन रह रह कर आ रहे थे, जब अन्नू मन्नू दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जुड़वा जो थे, दोनों ने रामानाथ के खेत में मेहनत कर सोना उगाया था। पूरा गांव उनके प्रेम की दुहाई देता था। धीरे धीरे बड़े होने पर माँ बापू ने दोनों की शादी पास ही के गांव में चाचा ताऊ की लड़की से कर दी थी। माँ ने घर को बहुत प्यार के धागों से बांध कर रखा था। सारे कुटुंब में उनके बेटों और बहुओं की तारीफ के पुल बांधे जाते थे। अचानक ही एक दिन माँ की तबीयत खराब हुई और अस्थमा के चलते वह 15 दिन की बीमारी में चल बसी। पिताजी उनके वियोग में बीमार रहने लगे। घर बहुत सूना सूना हो गया। जो माँ सबको बांधी हुई थी, वह बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। रोज कुछ ना कुछ बातों को लेकर कलह होने लगी। कहने को दोनों बहनें ही थीं, किंतु बात तू मैं से बढ़कर मारपीट की नौबत तक आने लगी। भाइयों ने बहुत कोशिश की कि घर में सुख शांति का माहौल रहे, लेकिन किसी की ना चली। पिताजी भी इस कलह से परेशान हो गए और आज वह दिन आ गया जब इस घर और जमीन के दो हिस्से हो रहे थे। बाबूजी के सामने अपनी पत्नी शांति का चेहरा रह रह कर आ रहा था। वह हमेशा अपने पति से कहती थी, मैं अपने जीते जी इस घर में अपने बच्चों के बीच कभी हिस्से नहीं होने दूंगी। बाबूजी का उसके कहे बातें कानों में गूंज रहे थे। वह मुंह से बुदबुदा रहे थे, शांति तुम सही थी। तुम्हारे जीते जी तुम्हारे घर के दो हिस्से नहीं हुए। अच्छा रहा तुम ये सब देखने से पहले ही चली गई। उनके कानों में अभी भी आवाजें आ रही थी। 4 कल्फे अन्नू की, 4 कल्फे बन्नू की, 2 गाय अन्नू की, 2 गाय बन्नू की। खेत खलिहान आधे आधे बांट दिए गए थे। सारे सामान और सभी का बंटवारा होने के बाद बाबूजी ही रह गए थे।
दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं कह रहा था कि बाबूजी किसके हिस्से में, बाबूजी किसके हिस्से। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके समक्ष एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। सुनिएगा। थाली में मेरी छूटा हुआ वो रोटी का एक टुकड़ा, थाली में मेरी छूटा हुआ वो रोटी का एक टुकड़ा, अचानक याद आ गया क्यों वो भूखा सा एक बच्चा, अचानक याद आ गया क्यों वो भूखा सा एक बच्चा। देवालयों से निकली दूधिया नदी को देखकर, देवालयों से निकली दूधिया नदी को देखकर, आ गया याद क्यों फिर वही रोता हुआ बच्चा, आ गया याद क्यों फिर वही रोता हुआ बच्चा। हजारों चादरें देखी जो तेरी मज़ार पर मौला, हजारों चादरें देखी जो तेरी मज़ार पर मौला, आ गया याद कड़कती ठंड में फकीर की मौत का किस्सा। नए कपड़ों में इठलाते मेरे बच्चों को देखकर, नए कपड़ों में इठलाते मेरे बच्चों को देखकर, आ गया याद क्यों उसकी फटी कमीज का हिस्सा। तेरे प्रसाद की वापसी दुकानों में देखकर, तेरे प्रसाद की वापसी दुकानों में देखकर, पंडितों की उन गरीबों पर फटकार देखकर, आ गया याद क्यों मुझको अखबार का वो हिस्सा। भूख से हुई मौतों के तमाम आंकड़ों का वो किस्सा, कई दिनों से सूखे पड़े चूल्हों का वो किस्सा। मेरे देश का भविष्य था वो जो भूखा सा एक बच्चा, अचानक याद आ गया क्यों वो भूखा सा एक बच्चा। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रही हूं जो हमारे कर्मवीर योद्धा जो मैदान में डटे हुए हैं उन सभी को समर्पित है मेरी ये रचना। महामारी के काल में जो योद्धा हैं साथ, हाथ जोड़ उनको नमन और झुकाते माथ। कर्मवीर वो वीर हैं जो भूल के घर परिवार, मानवता की सेवा में पहुँचे द्वार द्वार। जिस वायरस के रोगी को त्याग रहा परिवार, कर्मवीर योद्धा कर रहे उन सब का उपचार। मंदिर के पट बंद हैं, ईश सर्वत विद्यमान, डॉक्टर पुलिस नर्स सफाई कर्मी सब ईश के ही समान। करो पालन लॉकडाउन के नियम, रखो सावधानी रोज, मुसीबत भी टल जाएगी जल्दी ही एक रोज, जल्दी ही एक रोज। नमस्कार। नमस्कार, आज मेरी रचना का विषय है मजदूर। जो मजदूर कामगार है दुनिया को आधार, जो ही है देश की ताकत देवे कुदरत रूप सवार। कहीं बना तो महल अटारी, कहूँ सड़क बांध निर्माण, कहूँ सजावे घर आंगन, कहूँ बाग बगीचा दे निखार। सेतु बने जीवन सागर खो, इन पे चलत संसार। संकट होवे कोनो खुशी, इनको सहयोग अपार। इनके बिना है मानव बिन चक्का की गाड़ी, इनके बिना जगत अधूरो जय अनंत सत्य अविनाशी। जीवन को है अंग हमारे सबको सहारो मजदूर, इनको भी स्थान बना दो रहे न जे मजबूर। इनसे कहावे हम
दाता सर साहिब इनसे कहावे सरकार, इनसे हम सब आदर पावें, जो लगत है हमको भार। कुदरत की सहवे मार, दुख अभाव पीड़ा जे सहवे, मेहनत जे दिन रात करत हैं, इन्हीं पे अत्याचार। जेई हमारे अन्नदाता, जेई हैं भगवान, इनसे ही सब काज सधत हैं, इनको कोटिस प्रणाम, इनको कोटिस प्रणाम, जो मजदूर कामगार। नमस्कार। नमस्कार, मैं श्यामा देवी गुप्ता दर्शना। वैसे मैं बाल साहित्यकार हूँ और सभी विधा में अपना लेखन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन, मंच को प्रणाम। प्रस्तुत हैं दोहे, दुमदार दोहे। ये उन्मादी मौत ने छीना सबका चैन, ये उन्मादी मौत ने छीना सबका चैन, कोरोना की जंग से सभी हैं बेचैन, कोरोना की जंग से सभी हैं बेचैन। बचो तो जाने तुमको, समझेंगे ज्ञानी तुमको, बचो तो जाने तुमको, समझेंगे ज्ञानी तुमको। मुश्किल की है ये घड़ी चिंता में सब लोग, मुश्किल की है ये घड़ी चिंता में सब लोग, अपनों से ना मिल पाए हो जाएं जब रोग, अपनों से ना मिल पाए हो जाएं जब रोग। भला बनो क्यों रोगी, रहना है तुम्हें निरोगी, भला बनो क्यों रोगी, रहना है तुम्हें निरोगी। मन में दुविधाएं बड़ी रहते सभी अधीर, मन में दुविधाएं बड़ी रहते सभी अधीर, सब कहते घर में रहें तनिक रखो तुम धीर, सब कहते घर में रहें रखो तनिक तुम धीर। बचने का करो उपाय कोरोना हाय हाय, बचने का करो उपाय कोरोना हाय हाय। लॉकडाउन के फेर में घर से हैं जो दूर, लॉकडाउन के फेर में घर से हैं जो दूर, कृपानाथ उन पर रहे बीत जाए पल ये सभी, कृपानाथ उन पर रहे बीत जाए ये पल सभी। अपनों से मिल जाएं सभी, अपनों से मिल जाएं सभी, जीवन के इस संग्राम में देना प्रभु तुम साथ, जीवन के इस संग्राम में देना प्रभु तुम साथ। बीत जाए पल भी कृपा करें नाथ, बीत जाए पल सभी कृपा रखें नाथ। ईश कृपा ही साथ हो, साथ सभी के साथ नाथ हो, ईश कृपा ही साथ हो, साथ सभी के नाथ हो। नमस्कार, जय हिंद।